हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्व एडू पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स। बेसिकली ये क्लास 7th के लिए वीडियो बनेगा और इसमें हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इंटीजर को जानने से पहले हमने कुछ लिख रखा है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ जिक्र किए होंगे, उनको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर निकल के आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये देखिए। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए अपने यूज में लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमारा क्या है? होल नंबर। होल नंबर यानी ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। एंड जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो सारे तो रहेंगे ही होल नंबर में, लेकिन इनके साथ एक और नंबर इंक्लूड होगा और वो हमारा क्या होगा? जीरो। यानी काउंटिंग नंबर में जब हम जीरो लगा देते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, तो ये हमारा जो है सो होल नंबर में चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिख रखा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी जो ये काउंटिंग नंबर था इसमें सिर्फ हमने क्या किया? जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो आपसे इस पे कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसमें ये जीरो जो है सो भाई साहब आ जाएंगे। अब ये दोनों नंबर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, इंटीजर के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर में हमने यहां पे क्या लिख रखा है? ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे ही, साथ में जीरो भी रहेगा और काउंटिंग नंबर के नेगेटिव नंबर भी रहेंगे। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर जिनके आगे में जो है सो माइनस का साइन लगा हुआ रहता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। अब यहां एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारा ये जीरो जो है बीच में है और जीरो के राइट साइड में ये जो हमने नंबर लिखा है ये हमारे कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो है सो हमने नंबर लिखा है, ये भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इनके साथ में क्या ऐड है? माइनस लग गया हुआ है। तो इसलिए जब ये माइनस लग गया तो इनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे नहीं, तो इनको बोलेंगे क्या? तो इनको देखिए हम लोग क्या कहते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये जीरो के राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। जीरो के लेफ्ट में आपने कहा नेगेटिव नंबर हैं जिनको हम नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो ये जीरो क्या है? तो जीरो जो है हमारा नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन जो है आपका आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो इसमें आपका जो है सो ये जीरो आ जाता है। अब ये होता क्यों है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव? तो फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मेरे हाथ में जो है सो 5 रुपए है और उस 5 रुपए में हमने 0 रुपए और ऐड कर दिए, तो टोटल कैलकुलेशन क्या निकल के आएगा? वो भी तो जीरो ही रहेंगे, ये 5 ही हो जाएंगे ना। यानी कि 5 + 0 इक्वल्स आपका 5 रुपीज। और 5 में से 0 को आप माइनस भी करोगे फिर भी जो है सो आपके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए जीरो को हम न पॉजिटिव लेते हैं और ना ही निगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे जो है सो नंबर्स के बेसिक्स थे जिनके बारे में हम जान लिए। अब इंटीजर के एडिशन के विषय में हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल। हमें दो रूल बेसिकली पढ़ने हैं अभी। तो पहला रूल हम देखते हैं क्या है। पहला रूल में हमने लिखा है इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। अब इसका मतलब समझिए क्या है। अगर दो पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं या दो नेगेटिव नंबर लेते हैं तो दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो सम में हम क्या करेंगे? सिंपली उसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो सम आएगा तो दोनों नंबर के जो कॉमन साइन होंगे उनको हम पुट करेंगे। अब ये तो समझ में आया नहीं होगा आपको, तो चलिए हम लोग एग्जांपल पे देखते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल में हमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, है ना। पहले तो पहला जो है सो हम लोग लेकर के देखते हैं। सपोज हमने ले लिया एक 35 और दूसरा हमने ले लिया 25। ठीक है, दोनों नंबर हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यानी इसको अगर हम ऐड करें 35 + 25, ये बचपन से ऐड करते आ रहे होंगे आप लोग इस तरीके से, तो ये कितना ऐड निकल के आएगा? 0 3 2 5 और 1 6 यानी 60। अब बोल रहा है कि यहाँ पे सम देयर कॉमन साइन, ये गिव
ये क्या लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 35 भी आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 25 भी आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये 60 भी आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव निकल के आएगा। तो प्लस का साइन बेसिकली हम लोग लिखते नहीं है नंबर के आगे में, इसलिए हम यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल यानी कि एक लाइन में कैसे लिख करके ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से 35 प्लस 25 इक्वल्स 60। ये दूसरा तरीका, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरे में हमें क्या लेना है, निगेटिव इंटीजर। मान लो इसी दोनों को हम लोग निगेटिव बना देते हैं, यानी कि -35 ले लेते हैं एंड दूसरा जो नंबर ले लेते हैं वो -25 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, -35 और -25 और इसे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन में हमें क्या बोल रहा है कि साइन को अभी नहीं देखिए, सिर्फ ये देखिए कि ये दोनों नंबर बिलोंग कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये दोनों नंबर तो निगेटिव ही है, तो जब दोनों एक ही समान के नंबर होंगे, निगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, तो दोनों को क्या करना है, आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो 35 और 25 60, और जो रिजल्ट आएगा यानी सम जो निकल के आएगा, इसमें इन दोनों नंबर के साथ में जो कॉमन साइन यूज हुआ है उस कॉमन साइन को पुट कर दीजिए, मतलब इसका जो सम होगा वो होगा -60। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में कैसे लिख सकते हैं, तो -35 प्लस -25 इक्वल्स -60, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 2 देखिए, एडिशन ऑफ इंटीजर का। इसमें मैंने आपको क्या लिखा है, टू ऐड अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, यानी हम इसमें अब क्या लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और दूसरा नेगेटिव इंटीजर लेंगे। वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का जब हम एडिशन करेंगे तो वहां पे हम सम न निकाल करके डिफरेंस निकालेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। और जो सम निकल के आएगा यानी डिफरेंस जो हमारा निकल के आएगा फाइनली, उसमें जो हम साइन यूज करेंगे उस वैल्यू का, यानी जो दो नंबर में से जो बड़ा होगा उस वैल्यू का साइन हम इसमें यूज करेंगे फाइनल आंसर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सपोज हमारा जो पिछला एग्जांपल था उसमें मैंने 2 नंबर लिया था, तो यहाँ पे एक उसी को ले लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल 35 एंड 25 को हम निगेटिव ले लेते हैं। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, -25। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है। चलिए, तो सम निकालने के लिए यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि जब निगेटिव इंटीजर हो और पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम सिंपली इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 35 में से 25 को आप माइनस कर दो तो सिंपली आपका निकल के आ जाएगा क्या, 10। अब 35 और 25 में बड़ा कौन है, तो 35 आपका जो है सो बड़ा नंबर है, तो आपके जो आंसर आएंगे, जैसे 10 यहां पे आंसर आया तो 10 में साइन किसका लगाइएगा, इस 35 वाले का साइन लगाइएगा। और 35 आपका पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी लिख के देख लेते हैं, तो 35 प्लस -25 इट विल गिव यू 10। इस तरीके से जो है आप इसे लिख करके निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारा 35 ही निगेटिव है एंड 25 हमारा पॉजिटिव है। इसे अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से हमने लिखा इसको। यहां भी क्या है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो कुछ सोचना नहीं है, डिफरेंस निकाल दीजिए, 10 हो जाएगा। अब 35 और 25 में बड़ा कौन है वैल्यू के रिगार्डिंग, तो 35 हमारा बड़ा है और 35 किस साइन को कंज्यूम कर रहा है, तो माइनस को, तो आंसर में माइनस डाल दीजिए, आपका सिंपली जो है सो कैलकुलेशन निकल के आ गया। अब यहां हॉरिजॉन्टल वे में देख लेते हैं, 35 इस तरीके से लिख देंगे और प्लस 25, ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा -10। तो ये हमारे जो है सो बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट रूल थे जिनको जानना आपको बहुत और बेहद जरूरी है। इन रूल के बगैर आप मैथ में जो है सो कैलकुलेशन आगे नहीं कर पाएंगे। तो इस पे प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये सब चीज आपके लिए नए हैं और नया चीज में लोग कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी जो निकल के आता है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है मैंने कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी 2 इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही निकल के आएगा। जैसे हमने रूल में भी देखा कुछ एग्जांपल्स लेकर के, तो उसमें आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, लेकिन है क्या, वो तो इंटीजर्स ही हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सम ऑफ 2 इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक इंटीजर है 75
और दूसरा इंटीजर है मान लिया हमारा 25। ठीक है जी, हम लोग इसे ऐड करेंगे यानी सम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 100, और 100 भी हमारा क्या है एक इंटीजर ही है, यानी 2 नंबर का इंटीजर एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, 2 नंबर के दो इंटीजर का जो सम होगा वो एक इंटीजर ही होगा। दूसरा एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। सपोज हमने ले लिया -55 और +40। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा जरा बताइए आप जल्दी से कैलकुलेट करके। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यानी एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। 55 में से 40 को घटाइए 15 हो जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू किसका है 55 का, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए, तो ये हमारा जो है सो -15 हो गया। अब देखो ये 55 कैसा जो है सो इंटीजर है निगेटिव है, 40 कैसा इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, रिजल्ट हमारा क्या आया -15 कैसा इंटीजर है निगेटिव इंटीजर है। यानी कहने का मतलब कि सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये हमारा जो है पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ये भी इसी से मिलता जुलता है। देखिए यहां पे हमने लिख दिया है a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a प्लस b इक्वल्स b प्लस a। ठीक है जी, तो इसमें देख लेते हैं अगर a और b हमारे दो इंटीजर है, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो a प्लस b का जो सम होगा वो b प्लस a का भी सम होगा। अब जैसे सपोज a का हमने जो है सो मान ले लिया 5 और b का जो है वैल्यू ले लिया 3, तो इसका सम कितना निकल के आएगा 8। चलिए भाई ये हमारा क्या हो गया, ये LHS हो गया। चलो अब RHS में क्या बोल रहा है b प्लस a निकालो, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब 3 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 5, तो 3 + 5 कितना निकल के आएगा 8। चलिए रिजल्ट आपका जो है सो सेम ही निकल गया। तो यही चीज आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी LHS और RHS ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। एक निगेटिव जो है सो हम लोग लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो हमने LHS में ले लिया a की जगह पे ले लिया -10 और b की जगह पे ले लिया +7, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, दोनों जो है सो अलग अलग है तो डिफरेंस निकलेगा, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, RHS निकाल के देखो आप, RHS में b की जगह पे हमारा हो जाएगा 7 और a की जगह पे क्या हो जाएगा -10। अब दोनों का जो है निकाल के देखो, यहां भी डिफरेंस ही निकलेगा, तो 10 में से 7 को घटाइए 3, 10 चूंकि ग्रेटर वैल्यू है और किसको कंटेन कर रहा है माइनस को, तो रिजल्ट भी आपका माइनस में ही आएगा। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हुआ। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इफ a b c यानी 3 इंटीजर की ये बात कर रहा है, आर 3 इंटीजर्स, देन a प्लस b प्लस c इक्वल्स a प्लस b प्लस c। ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा, a प्लस b को पहले ऐड करना है फिर उसमें c को ऐड करना है। ये RHS में b प्लस c को पहले ऐड करना है फिर उसमें a ऐड करना है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो चलिए एक वैल्यू हम लोग पहले ले लेते हैं a b c का। मान लो a इक्वल्स हमने ले लिया -8, b इक्वल्स हमने ले लिया -6 और c इक्वल्स हमने ले लिया ये एक पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है जी, a b c हमारे पास 3 वैल्यूज हो गए। अब ये जो है हमारा LHS है। ठीक है, LHS को हम उठाते हैं पहले, a प्लस b का सम अगेन प्लस c। अब इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम -8 लिखेंगे, प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में जो है डाल देते हैं, फिर c की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसे, तो -8 और -6। अब जरा गौर से देखिए, दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो हम यहां क्या करेंगे दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, 8 6 14। ठीक है, और दोनों में कॉमन साइन क्या है माइनस का, तो ये रहेगा +5। अब यहां पे क्या है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंस निकाल लो भैया, तो 14 में से 5 गया तो 9, और 5 और 14 में वैल्यू किसका बढ़ा 14 का, इसका साइन क्या है माइनस, तो -9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं RHS का खेल। RHS में क्या है हमारा a प्लस b प्लस c, इस तरीके से है, यानी a का वैल्यू क्या है -8। चलिए ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर में है b कितना है -6 है और प्लस c कितना है 5 है। ठीक है जी, तो -8 ये तो रहेगा ही चूंकि बाहर में है, प्लस अब -6 और +5 दोनों अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 5 को घटाइए तो ये निकल के आ जाएगा -1। अब यहाँ पे -8 और -1 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों को हम सिंपली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड आएगा 9 और कॉमन साइन माइनस,
यानी यहां भी माइनस और यहां भी इस केस में भी माइनस। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, LHS जो है RHS के बराबर हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एसोसिएटिव लॉ हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो देखिए ये हमारा नेक्स्ट जो है ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसमें समझिए फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी एक इंटीजर हम जिसे ए मान ले रहे हैं, ये ए पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। वी हैव ए प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस ए, फिर उसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो सेम वैल्यू रहेगा जो ए का वैल्यू होगा। जैसे सपोज 7 प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस 7, यानी 7 में 0 को ऐड करेंगे फिर भी वही बात है, और 0 में 7 को ऐड करेंगे फिर भी वही बात है। वैल्यू क्या निकल के आएगा, 7। ठीक है, दूसरा देखते हैं, -8 प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस -8। अब -8 में 0 ऐड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 में -8 को ऐड करो फिर भी वही वैल्यू क्या, ये सेम निकल के आएगा। तो यहां पे मैंने एक लाइन ऐड किया हुआ है, ये क्या है, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर हो उसका एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, हम 0 को बोलेंगे, क्योंकि 0 को ऐड करने से और 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता है। हमारा अगला जो इसका प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहां पे मैंने लिखा है क्या, इनवर्स लिखा हुआ है। इनवर्स का सिंपली मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी इंटीजर ए, हमारे पास में एक इंटीजर है ए, तो इसमें अगर ए के साथ में उसके उल्टे वैल्यू को ऐड करें, यानी पॉजिटिव है तो उसी वैल्यू का निगेटिव उसके साथ में ऐड करे, या निगेटिव है तो उसी का पॉजिटिव उसके साथ में ऐड करे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये ए और -a एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो इसका मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया है, इसको ध्यान से समझिए। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज -a, यानी a का अपोजिट क्या हो जाएगा, -a होगा। सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, यानी एक इंटीजर लेते हैं और उसका अपोजिट लेते हैं और उन दोनों का फिर सम निकालते हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, गणेश जी का मोदक यानी 0। ठीक है जी। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स हमेशा उसका नेगेटिव होगा और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स हमेशा उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि दोनों नंबर का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका, करते हैं। जैसे सपोज a का वैल्यू हमने लिया 5, ठीक है, तो -a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। अब इसको सेटिस्फाइड करके देखते हैं, ये तो 5 प्लस -5 इक्वल्स -5 प्लस 5 इक्वल्स 0। सही बात है जी, यानी 5 में से 5 को घटा ही तो रहे हैं यहां पे, और यहां भी -5 में +5 को ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू तो 0 होगा ही। दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोगों ने रूल पढ़ा, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा निगेटिव इंटीजर है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसमें दोनों अलग अलग है तो डिफरेंस निकाल लो। तो 5 में से 5 को घटाओ 0, यहां भी निगेटिव यहां भी पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस निकालो 0। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन का कुछ नियम। चलिए हम लोग अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसमें मैंने कुछ लिखा है आपको, ये पहले मैं समझा देता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, मैंने यहां भी 2 इंटीजर लिया है ए और बी, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। वी डिफाइन, फर्स्ट में हमने लिखा है a माइनस बी, ठीक है जी, a माइनस बी, यानी इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस b का एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ठीक है, और इस पूरे को जो है सिंपली हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पे a और b का एक मैंने वैल्यू लेकर के रखा हुआ है, अगर इसका हम एग्जांपल पे बात करें तो a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 6, करना क्या है हमें माइनस। चलो तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो 6 में से 5 को घटा दीजिए 1 आएगा। बड़ा कौन है दोनों में, 6 है, तो -1। ठीक है जी, ये निकल गया। इसका निकाल के देखो तो a प्लस माइनस बी कह रहा है ये, तो a का वैल्यू कितना है हमारा 5 है
और b का वैल्यू कितना है 6 है, और 6 के साथ में क्या लगा रहा है माइनस लगा रहा है, क्यों? क्योंकि 6 का एडिटिव इनवर्स हमको लेना है। ठीक है जी, माइनस आ जाएगा तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो अगेन, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, डिफरेंस निकालो -1। तो आई थिंक ये आपको जो है सो समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, दूसरा जो इसका रूल है a माइनस बी। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा a माइनस बी, इसको दूसरे तरीका से हम लिख रहे हैं कैसे, a प्लस, ये माइनस की जगह पे क्या आ गया प्लस आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, यानी माइनस बी का एडिटिव इनवर्स। अब माइनस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे फिर, ये पूरा जो है हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा a प्लस बी। इसको देखते हैं एग्जांपल पे, a माइनस बी, यानी a की जगह तो हम 5 लिखेंगे ही और माइनस का साइन देंगे, अगेन अंदर में हमारा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां प्लस नहीं करना है, ठीक है ना, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सम का देख रहे थे यानी एडिशन का देख रहे थे, यहां प्लस नहीं करना है, माइनस, और यहां पे जो है सो पॉजिटिव नंबर है और बीच में आ गया ये साइन, तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, यानी ये, और साथ में लिखाएगा क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, यानी -6 का एडिटिव इनवर्स जो हमारा 6 निकल के आएगा, तो वैल्यू कितना होगा 11। ये क्यों हो जाता है ऐसे, तो ये जब हम लोग साइन कन्वर्जन पढ़ेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तब आपको जाकर के ये क्लियर होगा। अभी एडिटिव इनवर्स पे आप इसे समझ लो। अब इसका ये वाला देख लो, इस साइड वाला, तो a प्लस बी है यानी 5 प्लस, और b का वैल्यू कितना है 6, तो सिंपली 6 ले लो 11, है ना जी। तो ये दोनों मैं समझता हूं कि आपको सब्ट्रैक्शन के ये दोनों जो है रूल आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इस पे एक दो एग्जांपल और लेकर के आप ट्राई करना, कोशिश करना, और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ इसके प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे किसके, सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज वही जो एडिशन में था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इफ a एंड b are two integers, then a minus b is also an integer, यानी a और b किसी भी टाइप के इंटीजर हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन उसका डिफरेंस भी हमारा क्या निकल के आएगा, वो भी जो है सो एक इंटीजर ही निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें, चलिए यहां देखते हैं हम लोग, a का वैल्यू हमने 5 और b का वैल्यू हमने -7 ले लिया, तो इसका पहला जो है इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो a की जगह पे हम लिखते हैं 5 और माइनस यहां वाला ये साइन, और फिर से b की जगह पे हमारा -7 आ जाएगा। तो अभी जो रूल हमने पहले पढ़ा, इसमें क्या देखा कि जब इस तरीके से माइनस माइनस एक साथ में अगर लिखा हुआ है, तो वहां प्लस करके सिंपली वो नंबर हम लोग डाल देते हैं। तो 7 + 5 ये 12 निकल के आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 या फिर -7, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो ये 12 जो निकल के आ रहा है, ये भी तो एक इंटीजर है। बहस ये नहीं है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बट इट इज एन इंटीजर ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे। यहां पे प्रॉपर्टी के बारे में बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग एडिशन में पढ़े हैं, ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि a + b = b + a, लेकिन यहां पे क्या है, a - b b - a के इक्वल में कभी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर a का वैल्यू हम लोग 7 ले लेते हैं और b का वैल्यू हम लोग 8 ही ले लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, 8 से ही काम चल जाएगा। हाँ, तो a - b निकालो, तो a - b का मतलब हो गया यानी 7 - 8, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, डिफरेंस निकाल दीजिए -1। अब b - a निकालिए, तो b का मतलब हो गया 8 और -7, डिफरेंस निकालिए, क्या निकल के आया 1। अब यहां पे रिजल्ट है आपका -1 और यहां पे जो है सो 1 है, और -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी जो है सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है, क्योंकि हमने वहां पे 3 इंटीजर पे काम किया था एडिशन कर करके, यहां पे एडिशन की जगह पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां भी वैल्यू लेकर के देखते हैं हम लोग,
सपोज ए का वैल्यू 5 ले लिया, बी का वैल्यू 6 ले लिया और सी का वैल्यू 7 ले लिया। तो पहले अगर इसको हम उठाते हैं, हमारा LHS जो है a माइनस बी माइनस सी, इसका कैलकुलेट करके देखो आप। तो a की जगह पे आप 5 लिखो, फिर माइनस का साइन दो, b की जगह पे 6 लिखो, ब्रैकेट के अंदर पुट करो -7, कैलकुलेट करो तो 5 में से 6 चला गया तो -1 और -7, जो कि दोनों निगेटिव है, ऐड कर दो तो 8 और साइन तो कॉमन रहेगा, यानी कि -8 इसका वैल्यू निकल के आया। इधर RHS वाला का लेकर के देखिए, a माइनस बी माइनस सी, a की जगह पे आप वैल्यू क्या लोगे 5 लोगे, माइनस का साइन दीजिए, ब्रैकेट में b माइनस सी, यानी कि b आपका क्या है 6 है और -7, वैल्यू निकालो, यहां पे निकालो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस, अब 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1। अब इस पे हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स वाले में क्या पढ़ा था कि जब दो नेगेटिव साइन एक साथ में आएंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर वाला ये हो जाएगा, यानी वैल्यू निकल के आ गया 6। अब यहां पे आपका क्या है -8 है और इधर में आपका क्या है 6 है, जो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा एसोसिएटिव लॉ भी जो है सो क्या हो गया, यहां काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे कॉन्सेप्ट थे, रूल थे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पे आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह भी हम लोग देखेंगे और इस पे प्रैक्टिस आप बढ़िया से करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।